नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राप्ति तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल लाइन के थाना प्रभारी ओमकार सर। ओमकार सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। वेलकम। मैं आपसे ये कुछ चर्चा करने से पहले आपके बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँ। मेरा नाम ओमकार तिवारी है। मैं सतना जिले से बिलोंग करता हूँ और पिछले फरवरी महीने से थाना सिविल लाइन रीवा में पदस्थ हूँ। इसके पूर्व मैं सिटी कोतवाली थाने में भी पदस्थ रहा हूँ और कोतवाली से सगरा से फिर यहाँ सिविल लाइन आया हूँ। इसके अलावा रीवा जिले से पहले कटनी से पहले अनूपपुर, छतरपुर, पन्नाड जिले में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और एडी कार्यों में मैंने बहुत काम किया है डकैतों के विरुद्ध, जिसमें से इनकाउंटर भी मैंने किए थे और मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला था और अब यहाँ काम करने का अवसर मिला है तो अपनी सेवाएं रीवा में दे रहा हूँ। पुलिस विभाग में आपका आना कैसे हुआ, कैसे आपने इसमें शुरुआत करी? पुलिस विभाग में के पहले मैं एक टीचर था और उस समय पे गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी और जो स्कूल था 13 किलोमीटर दूर था, मुझे पैदल चल के जाना होता था। तो पढ़ाई चल रही थी, 1 साल वहाँ पर सेवाएं दी। इसके बाद मेरे बड़े भाई साहब पुलिस में थे तो उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि पुलिस की भर्ती है, सागर में आ जाओ। तो मैं गया और वहाँ मैं पुलिस में भर्ती हुई। आपने आपकी प्राथमिक शिक्षाएं कहाँ से प्राप्त की हैं? प्राथमिक शिक्षाएं सब हमारी सतना जिले से ही हुई हैं। प्राथमिक हमारे मेरा गांव था, गांव में 5वीं तक स्कूल है। इसके बाद हम लोग नन्हे मुन्ने लड़के 6 किलोमीटर पैदल चल के और उसमें मिडिल स्कूल में बकिया जाया करते थे। इसके बाद 9वीं से 11वीं तक की शिक्षा हायर सेकेंडरी स्कूल छिबौरा से प्राप्त की। छिबौरा के बाद फिर सतना में पढ़ाई। अगर हम बात करें कोरोना महामारी की, तो कोरोना महामारी जिस प्रकार से बेकाबू हो रही, तो उसमें पुलिस प्रशासन को किस किस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? कोरोना महामारी जिस तेज़ी से फैल रही है, हालांकि हमारा देश शिक्षित देश है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कुछ लोग अभी तक ये नहीं मान के चल रहे हैं कि कोरोना कुछ है भी या नहीं भी है। लोगों का कहना है कि सब ये फालतू है, कुछ भी नहीं है। लोगों की सोच जो है एकदम उल्टी है। कुछ लोग जागृत हैं जो मास्क का उपयोग करते हैं, बिना काम के घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ लोगों का पैसा ही है कि कोई काम हो या ना हो, किसी न किसी बहाने उन्हें सड़क में निकलना है। और लोगों ने एक चीज़ बना रखी है कि हमें जो कानून बनाए जाते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल के जो नियम बनाए जाते हैं, उन्हें तोड़ना ही है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करते समय हमें उन्हें पकड़ना भी होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर पाते हैं पकड़ते समय। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग अपने बचाव के भी, हमारे विभाग ने सारे मापदंड हम लोगों को दिए हैं कि किस तरीके से हमें अपना बचाव करना है। जब भी थाने आते हैं साबुन से लगातार हाथ धोना है, जेब में सैनिटाइजर रखते हैं, सैनिटाइज होते हैं और जिसको पकड़ते हैं उसको भी सैनिटाइज करते हैं। अगर मास्क नहीं लगाए तो उसको मास्क देके उसको मास्क लगवाते हैं और उनके विरुद्ध महामारी अधिनियम और IPC के अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई भी करते हैं। रीवा में आपराधिक कांड बढ़ते ही जा रहे, तो उस पर पुलिस प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रही है? अपराधों के नियंत्रण के लिए तो पुलिस विभाग का गठन ही हुआ है, इसलिए जहां जितना संभव है, वर्तमान में आबादी बहुत है और पुलिस बल की संख्या उस अनुपात में बहुत कम है। उसके बाद भी जितना संभव हो सकता है हम लोग 12 से 14 घंटे, कभी 18 घंटे तक लगातार काम करते हैं और अपराधों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। रीवा में सबसे बड़ी महामारी है कोरेक्स की और इसमें हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है। लगातार हम लोगों को समझाइश देते रहते हैं कि नशे को रीवा जिले को नशा विहीन करना है, नशे की कोई भी चीज़ नहीं बिकनी चाहिए। हम लोग पकड़ते हैं, अपराधियों को दंड देते हैं और सबसे अच्छी बात यह भी है कि अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 cc कोरेक्स भी अगर किसी के पास पाई जाती है तो उसको सेशन ट्रायल केस बना दिया है। तो अपराधी जब पकड़े जाते हैं तो वो 3-4 महीने कम से कम जेल में रहते हैं। तो नशे में काफ़ी नियंत्रण हो रहा है और अगर नशे में नियंत्रण हो जाता है तो अपराधों में नियंत्रण स्वयं हो जाता है। कोरोना महामारी से बचने का क्या लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता है? अगर कोरोना की चैन को तोड़ना है, अगर लॉकडाउन नहीं होता है, लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो लॉकडाउन करने से लोग निकलते तो हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं निकलते हैं जितना आम दिनों में निकलते हैं। तो लॉकडाउन से कोरोना की चैन टूटती है और लॉकडाउन मेरे हिसाब से तो एक उचित तरीका है कोरोना की चैन तोड़ने का। रीवा में जो संपूर्ण लॉकडाउन लगा उसमें सख्त कहा गया है कि इमरजेंसी काम से ही लोग बाहर निकले, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा लोग भी बाहर निकलते हैं अपने घरों से?
एक्स्ट्रा लोग भी निकलते हैं, अपने घरों से निकलते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा कि दवा लेने के बहाने बोलते हैं कि हमें दवा लेने जाना है, और जब उसकी पर्ची देखते हैं तो पता चला कि 2017 की है। 2017 के बाद उनने कोई दवा नहीं ली, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम घूमने के लिए इसी बहाने निकल जाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनका चालानी कार्रवाई की जा रही है और प्रकरण भी पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। रीवा में नशे का कारोबार रोज बढ़ते ही जा रहा है, तो उस पर किस प्रकार का अंकुश लगा रही है पुलिस सरकार? अभी आपने देखा होगा कि परसों 7 कुंटल गांजा पकड़ा गया। जी, जी। आज भी 62 किलो गांजा चौराहा पुलिस ने पकड़ा है। इसके पहले 426 पेटी के आसपास अपना विश्वविद्यालय पुलिस ने भी कोरेक्स की खेप पकड़ी थी। मनगमा है, रायपुर करचुलियान है, गोविंदगढ़ है, आपका गुड़ है। जहाँ जहाँ से इसकी आवक है, हर जगह इन पर अच्छी खासी मार चल रही है और बहुत सारा नशे का सामान पकड़ा जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी से हाथ धोने से अच्छा है कि आप अपना हाथ धोएं। मास्क अच्छा है अस्पताल के में वेंटिलेटर के मास्क से, इसलिए अपने घरों में रहें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें और देश की भी सुरक्षा करें। हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। तो प्रथम दृष्टया अगर हम अपने को नहीं देखें तो सर्वोपरि हमसे भी बढ़ के हमारा देश है। हम अपने देश के बारे में सोचें और इस महामारी को भगाने में हम सब मिलकर देश का साथ दें। मेरे साथ यूं ही बने रहिए नई अपडेट्स के साथ।